हेलो एवरीवन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इजी है नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो सुनिए, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन गाइड ए हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट। क्वेश्चन तो इजी समझ में आ रहा होगा। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन रीडायरेक्टेड टू अ हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट या गाइड ए हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट। ठीक है, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे या गाइड करेंगे एक हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट को। Asking the client to guide other client as they clean their rooms, suggesting the client initiate social activities on the unit for the client's group, encouraging the client to tear pictures out of magazines for a scrapbook, providing a pencil and paper to encourage the client to write a short story। अच्छा क्वेश्चन है, सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर दिमाग लगाकर सोचिए, फिर मैं समझाता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट का, उसे कहेंगे या क्लाइंट को गाइड करेंगे कि वो दूसरे क्लाइंट को गाइड करे, दूसरे क्लाइंट को गाइड करे कि वो रूम को साफ करें, क्लीन करें रूम को, ऐसा उसे गाइड करेंगे। सजेशन देंगे क्लाइंट को कि वो इनिशिएट करे सोशल एक्टिविटीज को वार्ड के अंदर, दूसरे क्लाइंट के ग्रुप के लिए सोशल एक्टिविटीज को इनिशिएट करे, शुरू करे। एनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो पिक्चर्स को फाड़े, टीयर करे, किसी मैगजीन से इकट्ठा करे, फाड़ के मैगजीन से स्क्रैप बुक बनाने के लिए। और एक पेंसिल और पेपर दे देंगे उसे, एनकरेज करेंगे कि कोई स्टोरी राइट करे, शॉर्ट स्टोरी लिखे। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपने क्या आंसर सोचा है, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे जवाब बताने से पहले कि आप लोगों को क्या लगा इसका आंसर। देखिए, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन किस में हुआ होगा। सबसे पहली बात तो यहां पर दूसरे क्लाइंट पर फोकस किया जा रहा है कि दूसरे क्लाइंट को गाइड करेंगे कि वो रूम की सफाई करें। और आप गौर करेंगे तो यहां भी दूसरे क्लाइंट के ग्रुप पर फोकस किया जा रहा है कि सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे दूसरों के लिए, फॉर द क्लाइंट ग्रुप। कभी भी आंसर लगाएं आप, यहां ही नहीं, कंपटीशन एग्जाम भी आप देते हैं, नॉर्सेट लेवल के, ईएसआई लेवल के, कभी भी आंसर अदर क्लाइंट फोकस नहीं होना चाहिए। अदर क्लाइंट फोकस्ड, अदर क्लाइंट्स फोकस्ड नहीं होना चाहिए। किस पर फोकस्ड होना चाहिए? हमारे क्लाइंट पर। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आस्क योर फैमिली, फैमिली फोकस्ड, या फ्रेंड फोकस्ड, या दूसरे क्लाइंट फोकस्ड। बात इस मरीज की हो रही है, हमारा क्लाइंट हाइपर एक्टिव मैनिक क्लाइंट है, हम दूसरे क्लाइंट को इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं कर सकते। हमारा फोकस नर्सिंग इंटरवेंशन रहना चाहिए हमारे क्लाइंट पे। तो एक तरीके से तो आप ये दोनों एलिमिनेट कर सकते थे। एक तो ये हिंट मैंने बता दी, दूसरी हिंट सुनो। दूसरी हिंट ये है कि एक तो इन्होंने दूसरों पे फोकस किया, दूसरी बात हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, वो इस समय दूसरे को गाइड नहीं कर सकता है, वो इस समय सोशल एक्टिविटीज या टास्क कंप्लीशन नहीं कर सकता है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है। उसका बिहेवियर, ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा था, बॉसी बिहेवियर, ऑथोरिटेटिव पर्सन समझ रहा है अपने आप को, तो वो इस समय दूसरे को गाइड करेगा, झगड़ा हो जाएगा। मैनिक क्लाइंट है, झगड़ा हो जाएगा, दूसरे की क्लाइंट ग्रुप के लिए सोशल एक्टिविटीज करेगा, बॉसी बिहेवियर दिखाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट और सेकंड आंसर नहीं लगा सकते। हो सकता है आपके दिमाग में पेंसिल और पेपर वाला राइट अ शॉर्ट स्टोरी लिख देते, ये वाला आंसर लगाया होगा, बट ये भी रॉन्ग आंसर है। लेकिन आपको समझना, ये मत सोचना कि रॉन्ग है तो बस आगे ध्यान नहीं दोगे, इसको समझिए। देखिए, एक तो रीजन है इसका पेंसिल एंड पेपर। अगर वो डायरेक्ट लिख देता कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए हम दे देंगे, हो सकता है हमारे दिमाग में आंसर आ भी जाता कि हाँ स्टोरी लिखने के लिए दे दोगे, जिससे उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी स्टोरी राइटिंग में। लेकिन एक तो उसने पेंसिल, पेपर, पेंसिल वर्ड, हो सकता है वो अपने आप को चोट पहुंचा ले। एक ये हिंट हो सकती है कि हो सकता है वो पेंसिल से अपने आप को चोट पहुंचा ले। पहला रीजन तो इसको हटाने का ये हो सकता है, लेकिन ये इसका मेन रीजन नहीं है। जो रैशनल है इसका एक्चुअल में वो ये है कि एक तो वो हाइपर एक्टिव है, उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हाइपर एक्टिविटी है, क्या इस समय वो स्टोरी राइट करने में कंसंट्रेशन रख पाएगा? इस समय तो उसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। मैनिया वाले को डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन एक मेन फीचर है। 7 फीचर होते हैं मैनिया के, ठीक है, 7 फीचर होते हैं: स्लीपलेस, फील फ्रेश, ओवर एक्टिविटी, ओवर टॉकेटिवनेस, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिस्ट्रैक्टेड इन एनी डिस्ट्रैक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एनी प्लेजरेबल एक्टिविटी। तो ये 7 में से कंसंट्रेशन तो वो रख ही नहीं पाएगा ना अगर स्टोरी राइट करने के लिए देंगे आप तो एक तो ये रीजन की वजह से, और ये कंसंट्रेशन नहीं रख पाएगा क्योंकि हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, हम इसको भी हटाएंगे। अब चलते हैं हमारा आंसर सी क्यों सही है।
हम एनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि वो किसी मैगजीन से कुछ पिक्चर्स को फाड़े, निकाले, इकट्ठा करे अपनी स्क्रैप बुक बनाने के लिए। देखो, एक तो कोई रिस्क नहीं है चोट पहुंचाने का, एक तो किसी अपने आप को चोट पहुंचाने का रिस्क नहीं है, एक तो सेल्फ हार्म वाला रिस्क नहीं है। सेल्फ हार्म तो एक फायदा तो ये हो गया कि सेल्फ हार्म का कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, दूसरे क्लाइंट पे फोकस नहीं कर रहे, जैसा कि इन दोनों में कर रहे हैं कि दूसरे क्लाइंट को फोकस कर रहे हैं, क्लाइंट पर, हमारे क्लाइंट पर ही फोकस कर रहे हैं, यानी क्लाइंट फोकस्ड रेस्पॉन्स है, क्लाइंट फोकस्ड रेस्पॉन्स है। और तीसरा दिक्कत यह है, सेल्फ हार्म हो गया। दूसरा, इससे इसकी जो एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी थी वो पिक्चर्स को फाड़ने में या इकट्ठा करने में ही यूज हो रही है। तो हाइपर एक्टिव मैनी क्लाइंट का सबसे बेस्ट इन चारों के हिसाब से आंसर होगा सी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 3 रीजन है कि सी आंसर क्या है। एक तो सेल्फ हार्म का रिस्क कम है क्योंकि पिक्चर ही तो फाड़नी है पेपर से। दूसरा, क्लाइंट फोकस्ड रेस्पॉन्स है, जबकि इन दोनों में क्लाइंट दूसरे क्लाइंट फोकस कर रहे थे। और तीसरा, हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो रही थी वो भी डाइवर्ट हो जाएगी इकट्ठा करने में। सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने टाइम जरूर लिया है पर इसको अच्छे समझाया है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही राइट स्टोरी देखते हैं आंसर लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कई जगह दे रखा है। तो राइट स्टोरी अगर सिर्फ होता, पेंसिल पेपर वगैरह कुछ नहीं दिया होता तो फिर भी एक बार को कंफ्यूजन हो सकता था। पर इस कंडीशन में राइट अ शॉर्ट स्टोरी आंसर नहीं जाएगा क्योंकि हाइपर एक्टिविटी, कंसंट्रेशन की कमी होगी। राइट आंसर इज सी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।